नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एग्जॉस्ट सिस्टम। इस एग्जॉस्ट सिस्टम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है, एग्जॉस्ट सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, एग्जॉस्ट सिस्टम के कौन कौन से भाग होते हैं, मफलर की बनावट, कार्यविधि और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके बारे में आज हम बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम की। तो एग्जॉस्ट सिस्टम इंजन से निकलने वाली जो जली हुई गैसें हैं या एग्जॉस्ट गैसें हैं, उनको इंजन सिलेंडर से निकाल करके वायुमंडल में छोड़ने के लिए जिस प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे हम एग्जॉस्ट सिस्टम कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यह एक इंजन है जो इस कार में लगा हुआ है। इस इंजन के सिलेंडर से जो जली हुई जो गैसें हैं, उन्हें एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और उससे लगा हुआ जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, उस रास्ते से जली हुई गैसें उन्हें बाहर वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं। तो इंजन से जली हुई गैसों को निकालने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम एग्जॉस्ट सिस्टम कहते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम की आवश्यकता। तो एग्जॉस्ट सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इंजन सिलेंडर से निकली जली हुई गैसों की जो वेलोसिटी है लगभग 150 फीट प्रति सेकंड और तापमान 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इसका प्रेशर लगभग 60 से 80 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। जब वातावरण में ये जली हुई गैसें प्रवेश करती हैं तो बहुत जोर से धमाकेदार आवाज पैदा करती हैं। इन जली हुई गैसों में कई हानिकारक गैसें भी मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। इस तरह की जो जली हुई गैसें हैं वह बहुत हानिकारक होते हैं। इन जली हुई एग्जॉस्ट गैसों के साथ आग की लपटें भी बाहर आती हैं। इसलिए इंजन से एग्जॉस्ट गैसों को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सुरक्षित एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जली हुई एग्जॉस्ट गैसें मनुष्यों और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम के भाग। जो पार्ट इंजन सिलेंडर हेड अथवा सिलेंडर ब्लॉक के एग्जॉस्ट पोर्ट पर जो लगा होता है, जहां से इंजन सिलेंडर की जली हुई जो गैसें हैं वह बाहर निकलती हैं, उसे हम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहते हैं। और उस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से एक पाइप लगा होता है जो कैटेलिक कन्वर्टर या मफलर की ओर जाता है। उस पाइप को हम एग्जॉस्ट पाइप कहते हैं। इस पाइप के माध्यम से जो जली हुई जो गैसें हैं वह कैटेलिक कन्वर्टर में पहुंचती हैं। कैटेलिक कन्वर्टर से मफलर में जली हुई गैसों को भेजा जाता है। मफलर के बाद जो जली हुई गैसें हैं टेल पाइप के माध्यम से बाहर वायुमंडल में छोड़ दी जाती हैं। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। देखने में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इनलेट मैनिफोल्ड की तरह बना होता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इनलेट मैनिफोल्ड जो होता है वह एल्यूमिनियम एलॉय तथा कास्ट आयरन दोनों से बनाए जा सकते हैं, परंतु जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है आमतौर पर कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन अधिक ताप को भी सहन कर सकता है और काफी मजबूत भी होता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि एग्जॉस्ट गैसों में बैक प्रेशर न बनने पाए तथा शीघ्रता से अधिक जो जली गैसें हैं वह इंजन सिलेंडर से बाहर निकल जाए। अर्थात जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है इसके इंटरनल होल व्यास, पोर्टों की बनावट और पोर्टों की संख्या और इसके जो मोड़ होते हैं
उस मोड़ का जो कोण है, जो एंगल है, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एग्जॉस्ट जो जली हुई गैसें हैं वह इंजन सिलेंडर से बाहर निकलते ही आसानी से इससे होता हुआ आगे एग्जॉस्ट सिस्टम की तरफ चली जाए। अन्यथा हम जानते हैं कि एग्जॉस्ट गैसों में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वो प्रेशर अगर इसी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर वह जाम होने लगेगा तो इंजन पर बुरा असर पड़ेगा, इंजन की दक्षता कम हो जाएगी। अतः एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का डिजाइन तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि एग्जॉस्ट गैसें आसानी से फ्लो करते हुए एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकल सके। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक में बने एग्जॉस्ट पोर्टों पर एस्बेस्टॉस गैस्केट के साथ में फिट किया जाता है ताकि यहाँ एक गैस टाइट आवरण तैयार हो सके और इनके जोड़ों से लीकेज की कोई भी संभावना न हो। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की बनावट एग्जॉस्ट पोर्ट की संख्या के आधार पर होता है, न कि सिलेंडर की संख्या के आधार पर। असल में यह एक गैस कलेक्टिंग एजेंसी है जो सभी एग्जॉस्ट पोर्ट से जुड़ी रहती है ताकि सभी सिलेंडर से आई हुई एग्जॉस्ट गैसें इसमें इकट्ठी होकर एक ही आउटलेट द्वारा एग्जॉस्ट पाइप, कैटेलिक कन्वर्टर तथा मफलर से होती हुई बाहर निकल सके। तो ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट पाइप एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकली हुई एग्जॉस्ट गैसों को एग्जॉस्ट पाइप द्वारा कैटेलिक कन्वर्टर तथा मफलर तक पहुंचाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख पाएंगे कि यह एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ये कैटेलिक कन्वर्टर, ये मफलर है। इन सबको जोड़ने के लिए एक पतले पाइप की ट्यूब का प्रयोग किया गया है जिसको हम एग्जॉस्ट पाइप कहते हैं। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इंजन से माउंट किया जाता है। इंजन के जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वहां पर नट बोल्टों के माध्यम से इसे फिक्स किया जाता है तथा जो कैटेलिक कन्वर्टर और मफलर ये गाड़ी के या वाहन के चेसिस से लटके हुए होते हैं। इसलिए इंजन की जो वाइब्रेशन है वह कैटेलिक कन्वर्टर और मफलर तक न पहुंचने पाए, इसलिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और कैटेलिक कन्वर्टर या मफलर के बीच जो लगने वाले जो एग्जॉस्ट पाइप हैं उनमें एक फ्लेक्सिबल पाइप भी लगाया जाता है। यहाँ फ्लेक्सिबल पाइप के अभाव में एग्जॉस्ट पाइप पर अथवा एग्जॉस्ट पाइप के जोड़ों पर क्रैक या टूट-फूट होने की संभावना होती है। इसलिए यहाँ लचीलापन लाने के लिए फ्लेक्सिबल पाइप का प्रयोग किया जाता है। कैटेलिक कन्वर्टर इंजन सिलेंडर से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसों में कई हानिकारक गैसें उपस्थित होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस तरह की हानिकारक गैसें जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों या पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। कैटेलिक कन्वर्टर इंजन के एग्जॉस्ट गैसों से निकलने वाली इन हानिकारक गैसों कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सभी को तोड़ करके जो लाभकारी जो गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, भाप या पानी तथा नाइट्रोजन में बदल देता है। कैटेलिक कन्वर्टर की बनावट कुछ इस तरह की होती है। एक केसिंग के अंदर ब्लॉक होते हैं, चीनी मिट्टी की तरह बने हुए जिसको हम सिरेमिक ब्लॉक कहते हैं। इन ब्लॉकों पर प्लेटिनम और रोडियम या प्लेटिनम और पैलेडियम इस तरह के जो पदार्थों से इसकी कोटिंग की जाती है
जो जली हुई जो गैसें हैं जब इनमें प्रवेश करती हैं तो उन जली हुई गैसों में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, HC हाइड्रोकार्बन तथा NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड ये उपस्थित होते हैं। तो इस तरह के जो हानिकारक जो गैसें हैं जब इन ब्लॉक्स पर होकर के जब गुजरती हैं तो वह टूट करके जो लाभकारी जो गैसें हैं जैसे कि H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा N2 नाइट्रोजन इसमें परिवर्तित होकर के वह आगे की ओर बढ़ते हैं या कैटेलिक कन्वर्टर से बाहर निकलते हैं। मफलर सामान्यतः बॉडी के अंदर या बॉडी के नीचे लगा हुआ होता है तथा फ्लेक्सिबल माउंटिंग के साथ बॉडी या चेसिस से जुड़ा हुआ होता है या लटका हुआ होता है। कुछ ट्रक जिनमें एग्जॉस्ट गैसें ऊपर की ओर छोड़ी जाती हैं उनमें कैब के पिछले हिस्से पर मफलर को स्थापित किया जाता है। मफलर मुख्य रूप से इंजन की एग्जॉस्ट ध्वनि को कम करता है। यह एक बड़ा बेलनाकार आकार का एक कंटेनर होता है जिसमें पैसेज तथा चैम्बर बने होते हैं और एग्जॉस्ट गैसों की ध्वनि को अवशोषित करते हैं जिससे उसका जो शोर है वह कम हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं यह एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने पार्टीशन करके 4 खाने बनाए हुए हैं और इन खानों को हम एक पाइप के ट्यूब से जोड़ते हैं और जो एग्जॉस्ट गैसों के फ्लो का जो रास्ता है जो मार्ग है उसको हम लंबा कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख पाएंगे कि जो एग्जॉस्ट गैसें हैं यहाँ से जब वह प्रवेश करेंगी तो यहाँ पर देखिए यहाँ पाइप पर होल्स बने हुए हैं, सुराग बने हुए हैं जिसकी सहायता से जो एग्जॉस्ट गैसों में जो उपस्थित शोर और प्रेशर है वह इन सुराखों से होकर के इस खानों में वह फैलती है जिससे उसका प्रेशर और जो शोर है कुछ कम हो जाता है और इस तरह से वह एग्जॉस्ट गैसें आगे की ओर बढ़ती हैं और यहाँ से निकल करके वह आगे की ओर एक और पाइप है उसमें वह प्रवेश करती हैं जिस पाइप का जो मुंह है आगे से वह बंद है। इस तरह वह जो गैस यहाँ जो आई हुई है वह वापस यहाँ से इसी रास्ते से जाती हैं और जाती हुई इधर से जो आने वाली गैस है उसके साथ टकरा जाती हैं। इस टकराव के कारण जो एग्जॉस्ट गैसों में उपस्थित जो शोर है जो आवाज है वह कुछ नियंत्रित हो जाता है और इस तरह से आपस में टकराती हुई वह गैसें इस खाने में फैल जाती हैं और इस पाइप से होता हुआ वह इस खाने में पहुंचती हैं और इस तरह से इस खाने से वह गैसें इस पाइप से होता हुआ बाहर टेल पाइप से होता हुआ वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं। ऐसा करने से जो एग्जॉस्ट गैसें हैं उनका जो रास्ता है वह लंबा हो जाता है काफी। इस तरह से कंटेनरों में वह आपस में टकरा करके उनका जो शोर है जो तेज जो आवाज है वह इस मफलर के द्वारा या साइलेंसर के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है और कम शोर में उसको बाहर वायुमंडल में छोड़ा जाता है। टाइप्स ऑफ मफलर। वैसे तो मफलर के कई सारे प्रकार होते हैं उनमें ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं वो रिवर्स फ्लो मफलर, स्ट्रेट थ्रू मफलर और बैफिल टाइप मफलर। स्ट्रेट थ्रू मफलर, इस तरह के मफलर की हाउजिंग के अंदर पूरी लंबाई में एक सीधा ड्रिल होल किया हुआ पाइप ट्यूब फिट किया जाता है। जैसा कि यहाँ आप चित्र पर देख सकते हैं मफलर की जो हाउजिंग है उसकी पूरी लंबाई पर एक पाइप ट्यूब फिट किया गया है जिसमें सुराख बने हुए हैं। इस तरह के मफलर की हाउजिंग को 3 या 4 भागों में बांट करके पार्टीशन की जाती है। जैसा कि यहाँ चित्र पे आप देख पाएंगे कि मफलर की हाउजिंग को यहाँ पे 4 खानों में बांटा गया है, बीच में पार्टीशन किया गया है जिससे यह 4 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक पार्टीशन किए खानों के अंदर ग्लास वूल या स्टील वूल भरी जाती है। इन खानों में ग्लास वूल या स्टील वूल फिल कर दी जाती है
ये ग्लास वूल और स्टील वूल एक ध्वनि अवशोषक के रूप में कार्य करता है, जिससे जो एग्जॉस्ट गैसों में जो तेज जो आवाज है या शोर है उसे अवशोषित कर लेता है। इस तरह से जो उसका जो तेज ध्वनि है या आवाज है वह नियंत्रित होता है। रिवर्स फ्लो मफलर। इस प्रकार के मफलर हाउजिंग को 3 से 4 अलग अलग कंपार्टमेंट या खानों में बांटा जाता है तथा कंपार्टमेंट्स को जोड़ने के लिए इनमें छोटी पाइप ट्यूब का भी प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे चित्र पे आप देख सकते हैं कि मफलर हाउजिंग को 3 खानों में बांटा गया है, बीच में पार्टीशन की प्लेट्स लगाई गई है जिससे यह 3 भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भागों को जोड़ने के लिए इन पार्टीशंस के बीच पर एक पतली पाइप ट्यूब का प्रयोग किया जाता है ताकि 2 खाने आपस में मिल सकें। इन पाइप ट्यूबों को इस तरह से फिट किया जाता है कि एक पाइप दूसरे पाइप की सीध में या सामने बिल्कुल भी ना हो, ताकि इनसे गुजरने वाली जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वह एक सीधी रेखा में ना जा करके इस तरह से घुमावदार रास्ता या जिग जैग वे जिसे कहते हैं ये तैयार हो सके, जिससे एक जली हुई जो एग्जॉस्ट गैसें हैं उनके जो रास्ता है, उनके जो फ्लो का जो मार्ग है वह लंबा हो सके। ऐसा करने से इनमें उपस्थित तेज आवाज जो होती है वह कम हो जाती है। बैफिल टाइप मफलर। इस प्रकार के मफलर हाउजिंग में 1 या 2 सुराखों वाले बैफिल प्लेटों को सीरीज में रखा जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप चित्र पे देख पाएंगे कि मफलर हाउजिंग के अंदर ये प्लेट्स लगी हुई हैं, बैफिल प्लेट्स लगी हुई हैं जिनमें 1 या 2 सुराख हैं जहाँ से जो एग्जॉस्ट जो गैसें हैं वह इनमें से प्लेटों से पार हो करके इस तरह से वह आगे की ओर बढ़ता है। जब इन प्लेटों से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसें टकराती हैं तो उनका जो वेग होता है वह कम हो जाता है, वेग तथा दबाव दोनों कम हो जाते हैं। इस तरह से एग्जॉस्ट गैसें बिना किसी आवाज के या शोर के बाहर निकल जाती हैं। इस तरह से बैफिल टाइप के जो मफलर होते हैं उनमें शोर को कम किया जाता है। टेल पाइप। टेल पाइप एक पतली पाइप होती है जिसका एक हिस्सा मफलर से जुड़ा होता है और दूसरा चेचिस से लटका होता है। यह एग्जॉस्ट गैसों को मफलर से लेकर के गाड़ी के पीछे छोड़ देता है। जैसा कि यहाँ पे आप चित्र पे देख पाएंगे कि इंजन से जो लगा हुआ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और उसके साथ में जो एग्जॉस्ट सिस्टम है जिसमें एग्जॉस्ट पाइप, कैटेलिक कन्वर्टर, मफलर, यहाँ तक जो जली हुई जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वह आती हैं और यहाँ से वह टेल पाइप से हो करके बाहर वायुमंडल में छोड़ दी जाती हैं। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।